तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना। तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी बोले तो याददाश्त। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। इसी प्रोसेसिंग में मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी कंप्यूटर मेमोरी का होता है। Our computer system needs memory to store data and instruction for processing. तो हमारी मेमोरी करती क्या है? वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखती है ताकि प्रोसेसिंग के वक्त उसे यूज आ सके। यार मेमोरी के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही। पहले ये बताओ कि केबी, एमबी, जीबी ये सारे वर्ड कहीं सुने हैं? ऑफ कोर्स सुना होगा। जैसे 4 GB की पेन ड्राइव, फोन में 8 GB की रैम या वाईफाई की स्पीड 2 KB/s etc. इसमें हम बार बार केबी, एमबी, जीबी ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं। ये सारे वर्ड आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आते हैं, दैट आर मेमोरी यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यार एकदम मस्त चीज बताऊं, हमारा पीसी बस 0 और 1 समझ सकता है, बस 0 और 1। कमाल की बात यह है कि दुनिया का हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट और यहाँ तक कि हर एक सिंबल को हम 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना फैसिनेटिंग है ना। तो यार टॉपिक पे आते हैं। इसे 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। दोबारा, इस 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 बिट मिला दे तो उसे हम एक निबल बोलते हैं, NIBBLE निबल। तो यार ये एग्जाम्पल है निबल्स के। और ऐसे ही अगर हम 8 बिट को मर्ज कर दें तो हमारे पास एक बाइट बनता है, BYTE। कुछ कुछ तो गुस्सा होगा दिमाग में, बिट, निबल और बाइट में डिफरेंस, ठीक है? तो यार ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, एकदम रट लेना। तो यार मेमोरी यूनिट में हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है केबी, दैट इज किलोबाइट। उसके बाद हमारी होती है एमबी, मेगाबाइट, और जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट। ये बाकी सारे एडवांस है जो आपके सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, जहां 90% क्राउड गलती करेगा और यहां तक कि मैंने भी करी थी। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं कि केबी का कन्वर्जन भी कुछ ऐसा ही होगा, पर कंप्यूटर सिस्टम में 1 केबी में 1024 का कन्वर्जन रहता है। जैसे 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है? मैं इसके इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार आता है। सिमिलरली हमारे पास 1 MB में 1024 KB रहेगा। ऐसे ही 1 GB में 1024 MB होगा। सिमिलरली 1 TB, 1 टेराबाइट में 1024 GB होगा। यार दिमाग में डाल लेना, बार बार यही से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। So after covering units of memory, our next topic is types of memory. Human beings memorize many things over a lifetime and recall from memory to make decision or some action. However, we do not rely on memory completely. We make notes and store important data and information using other media such as notebook, manual, etc. तो यार ह्यूमन बींग्स के पास भी मेमोरी होती है, पर क्या एक पर्टिकुलर ह्यूमन अपनी मेमोरी पे सारी इंपॉर्टेंट डेटा याद रख सकता है? यार ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को अदर मीडिया के यूज से हम नोट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में डिसीजन बनाते वक्त इजी रहे। सिमिलर इज द केस विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। सो लेट्स सी व्हाट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज। Primary memory is essential component of computer system. Programs and data are loaded into primary memory before processing. The CPU interacts directly with the primary memory to perform read or write function. तो यार प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास रैम और रोम होती है। ये एक कंप्यूटर का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है
प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो भी रन होने वाली होती हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होती है। और जो हमारा सीपीयू होता है प्राइमरी मेमोरी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। सो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी दो टाइप में क्लासिफाइड है, फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड इज रोम। तो एग्जाम में बहुत बार इनके डिफरेंस पूछते हैं, तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। RAM stands for random access memory, whereas ROM stands for read only memory. Very very important. तो यार RAM is temporary storage, whereas ROM permanent storage. जो हमारी स्टोरेज होती है RAM के अंदर टेम्परेरी होती है, और ROM के अंदर हमारी जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोर होता है। RAM stored data in MBs, whereas ROM stored data in GBs. RAM is volatile and ROM is non-volatile. Volatile बोले तो अगर पावर कट आता है उस टाइम अगर RAM में कुछ लोड है तो सारा इरेज हो जाता है, पर ROM के केस में उसे पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। RAM is used in normal operations, whereas ROM is used in startup process of computer. Writing data is faster in RAM, whereas writing data is slower in ROM. So this is very important topic. You should cram all these points. तो यार प्राइमरी मेमोरी तो हो गई जो बिल्ट इन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ईदर वोलेटाइल और रीड ओनली। हमने ये पढ़ लिया कि प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और ज्यादातर ये वोलेटाइल होते हैं। Thus a computer system needs a secondary memory to permanently store data for future use. The secondary memory is non-volatile, has larger storage capacity. It is slower but cheaper than main memory. Secondary memory के example है HDD, hard disk, हमारी CD हो गई, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड। जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के। अब हमारे पास एक एडिशनल टॉपिक है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज कैश मेमोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद कैश मेमोरी। यू मस्ट हैव वर्ड द कैश इन योर मोबाइल जब हमारे पास आती है कि स्टोरेज फुल हो गई है, सो क्लियर कैश, क्लियर कैश। सो लेट्स सी व्हाट अ कैश इज। We have read that RAM is faster than secondary storage, but it is not fast as computer processor. तो हमारे पास हमें कुछ ऐसा मेमोरी चाहिए जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को मैच कर पाए। To speed up the operation of CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and primary memory known as cache.